यही है, चलो। सुनिए, राजू, इनको मोबाइल दिखा। क्या हुआ सर? इस नंबर के सिम कार्ड के खरीदने वाले की डिटेल्स चाहिए मुझे। आपके दुकान से ही खरीदी गई है। साहब, यहाँ तो सब एक नंबर का काम होता है। अच्छा, वो तो हम पता कर ही लेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे रिकॉर्ड्स चाहिए, सफाई नहीं। ठीक है साहब, देखता हूँ मैं। हाँ साहब, ये मिल गया। ये नंबर अरविंद कोठारी के नाम से था। जानते हैं, और उनको गुजरे सालों हो गए हैं। फिर उनके नाम पर ये सिम कार्ड कैसे इशू हो सकता है? अब साहब, दिन में करीब 100 सिम कार्ड बेचता हूँ। अब हर किसी को पर्सनली चेक नहीं कर पाता हूँ ना। बस डॉक्यूमेंट्स और फोटो के आधार पर नंबर बेचे जाते हैं। और हम तो साहब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म भर के मोबाइल कंपनी को भेज देते हैं। बाकी जांच का काम मोबाइल कंपनी खुद करती है ना साहब। अब इसमें हमारी क्या गलती है साहब? नंबर दो। हाँ साहब, देता हूँ। जाकिर, राजकुमार ने अपने भागने का प्लान बनाया। उसमें वो सफल भी रहा, लेकिन फिर भी वो भागा नहीं। सिर्फ एक फोन कर वापस आ गया। इसका मतलब तो उसका ये फोन करना उसके फरार होने से ज्यादा जरूरी था। इसलिए ये सारा नाटक सिर्फ एक फोन के लिए किया। जाहिर सी बात है, उसके नेटवर्क के साथ कनेक्शन जो काट दिया हमने। वो चाह कर भी अपने मैसेजेस नहीं पहुंचा पा रहा है। मेरे पापा के नाम पर सिम कार्ड खरीदी, इतना बखेड़ा खड़ा करके बाहर जाना और फिर सिर्फ एक फोन करके वापस आ जाना। मुझे लगता है जाकिर एक बहुत बड़ी साजिश का ताना बाना बुधा जा रहा है। क्या करना चाह रहा है ये राजकुमार? हेलो हेलो, यूनिट 1 स्पीकिंग सर। अभी गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड, जहां रावण दहन आयोजित किया गया था, वहां बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। जाकिर चलो।
प्रेमा, हम बहुत करीब थे, मुझे नहीं पता था कि हम साथी हैं। मुझे भी पता नहीं था, लेकिन अच्छा हुआ जो अब पता चल गया। राजकुमार के इस ऑपरेशन ग्रहण से जो कोई भी जुड़ा हुआ है वो एक दूसरे को नहीं जान पाते जब तक राजकुमार नहीं चाहता। पर ऑपरेशन ग्रहण है क्या? ऑपरेशन ग्रहण एक ऐसा ग्रहण है जिसका अंधेरा बहुत जल्द पूरे हिंदुस्तान में फैलने वाला है। ये धमाका तो सिर्फ हिंदुस्तानी सरकार की नींद उड़ाने के लिए था। होश उड़ाएगा ऑपरेशन ग्रहण। ये एक ऐसा ग्रहण है जो कुछ खास हिंदुस्तानियों को ग्रहण में डाल देगा। एक ऐसा हिंदुस्तानी जिसका नाम तुम दोनों जानती हो, सूरज राठी। हिंदुस्तान की शान पर एक ऐसा कलंक लगेगा जो कभी नहीं धुल पाएगा। संध्या राठी, एक बहादुर पुलिस ऑफिसर जिसकी जिम्मेदारी है राजकुमार। वो और हिंदुस्तान की सरकार खुद हमें राजकुमार सौंपेगी बाइज्जत। यही ग्रहण तो लगने वाला है, ऑपरेशन ग्रहण। आकाश में उड़ता हुआ एक हवाई जहाज हिंदुस्तान से दुबई के सफर में निकलता है और उसमें बैठे होंगे सूरज राठी। हम उस हवाई जहाज को हाईजैक करेंगे। मुसाफिरों की जान के बदले में होगा एक सौदा। राजकुमार 2 और मुसाफिर लो। संध्या राठी के लिए एक और मुश्किल इम्तिहान, क्योंकि एक तरफ होगा राजकुमार और दूसरी तरफ होगा उसका पति सूरज राठी। हटो हटो। आप लोग जाइए पीछे। लेके जाए इनको पीछे ही। कैजुअलिटी? मैडम जी, लो इंटेंसिटी बॉम्ब था, वरना मामला काफी गंभीर हो सकता था। इंटेंसिटी लो थी? इसका मतलब ये आतंकवादियों का मकसद इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे सिर्फ दहशत फैलाना था। सूरज जी? संध्या, सूरज जी? सूरज जी? सूरज जी, आप यहाँ बाकी सब बाबा साहब, मोहित, मिश्री और परी, वो सभी आपके साथ थे ना? मैडम जी, वो तो सूरज जी ने सही टाइम पे आकर वो गुड़िया के बारे में बता दिया, वरना काफी जाने जा सकती थी। कौन सी गुड़िया सूरज जी? जी सब ठीक है। मतलब ठाकुर जी का शुक्र है कि मैंने वो गुड़िया पे नजर डाली। ऐसी हूबहू गुड़िया हमारी मिस्ट्री के पास थी। मुझे लगा कि वो मिस्ट्री की गुड़िया है। मैं उसके पास गया तो अचानक से मैंने पीछे से अनाउंसमेंट सुना। उन्होंने कहा कि कोई भी लावारिस वस्तु पे आप हाथ मत डालिएगा। वो तो मैं भाग के रोया जी के पास गया, उनको बताया कि वहाँ पे गुड़िया है लावारिस। तो इन्होंने आके देखा तो उसमें बॉम्ब था। लेकिन पिछले के पास वो वैसी गुड़िया कहाँ से आई सूरज जी? वो मुझे नहीं पता संध्या जी। वो हाँ, वो कोई कस्टमर अपनी दुकान पे भूल गया था, जिसे बाद में मिस्ट्री उठा के अपने घर पे ले आई थी। मैंने मोहित को पूछा था कि वो गुड़िया कहाँ से, तो उसने बोला शायद
दिशा जी ने दी होगी। तो दिशा जी को पूछा तो दिशा जी ने बोला नहीं। मुझे लगा उनको वो सरप्राइज देने की आदत है ना, हमारी सालगिरह के मौके पे कैसे केक लेके आई थी। सूरज जी की दुकान पर ठीक वैसी ही गुड़िया का मिलना, ये क्या हो रहा है? अब तो बच्चों के दिल बहलाने वाले खिलौने भी दहशत का सामान बनने लगे हैं। क्या हो गया है इंसानियत को? इंसानियत इस हद तक गिर जाएगी कभी सोचा ना था संध्या जी। सही कहा आपने सूरज जी, बिल्कुल सही कहा। पर जिस तरह से आपने मदद करके सैकड़ों जानें बचाई हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है। सूरज जी, शायद आपकी जरूरत फिर से पड़ेगी जी। पर फिलहाल आप घर जाइए, घर वाले शायद परेशान हो रहे होंगे। सूरज जी, आपके साथ यहाँ दिशा भी आई थी क्या? नहीं, मेरे साथ नहीं आई थी। दिशा जी अपनी अलग से आई थी, वहीं पे खड़ी हुई थी। जैसे मैंने उनको देखा, कहीं ना कहीं मुझे देख के चुप सी गई थी। वो भी काफी हद तक डर गई थी संध्या जी। अपने होटल पहुंच चुकी है, मैंने उनको फोन किया था। काफी घबरा चुके हैं वो। जिन लोगों ने भी ये सब कुछ किया है, आप उनको छोड़िएगा मत। आप अपना ध्यान रखिए। जाकिर, दिशा की डिटेल्स निकलवानी होगी। दिशा के क्यों? दरअसल जाकिर, राजकुमार भी शुरू में हमारे घर ही रुका था। इस बार मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। हो सकता है पिछली वाली तरकीब फिर से आजमाई जा रही हो। हमें हर एंगल से जांच करनी चाहिए। You're right. मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम संध्या? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।